आदाब। आज हम बात करेंगे माहम अनगा के बारे में, जो हिंदुस्तान के तीसरे मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दाई माँ थी। माहम अनगा ने अकबर को कभी अपना दूध नहीं पिलाया, लेकिन अकबर को दूध पिलाने वाली जितनी खवातीन थी, तकरीबन 10, माहम अनगा उन सबकी सरबराह थी, सरदार थी। उन्होंने सबसे ज्यादा अकबर को माँ का प्यार दिया, इसलिए अकबर उन्हें बड़ी अम्मी कहकर पुकारता था। माहम अनगा हमें मुगल तारीख में सबसे पहले उस वक्त नजर आती हैं जब अकबर के चचा मिर्ज़ा कामरान ने अकबर को तोप के सामने रखने का हुक्म दिया। ये बात उस वक्त की है जब अकबर के वालिद हुमायूं और मिर्ज़ा कामरान में जंग चल रही थी काबुल में, ग़ालिबन कोई 1553-54 के आसपास। तो जब हुमायूं ने उसको घेर लिया तो उसने बचाव के तौर पर यह हुक्म दिया कि अकबर को तोप के सामने रख दिया जाए ताकि हुमायूं की फौज इस तरफ को हमला ना करे। जब उसने ये हुक्म दिया तो माहम अनगा अकबर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। ये उनका पहला कारनामा है जो हमें तारीख में मिलता है, और ये बड़ा उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत की वाज़ेह दलील है। जब अकबर ने हुकूमत की कमान संभाली तो उस वक्त उसकी उम्र 14-15 साल थी, और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सल्तनत चलाना मुमकिन नहीं था। इसलिए अकबर को मशवरा देने के लिए दरबार में 2 लोग थे, एक माहम अनगा, दूसरे बैरम खां। लेकिन माहम अनगा ये चाहती थी कि अकबर हर मामले में उन्हीं से मशवरा ले। माहम अनगा, उनका बेटा अधम खां और एक और साहब शहाबुद्दीन खां, ये तीनों इस फिराक में रहते थे कि किसी सूरत से अकबर को बैरम खां से बज़्ज़न कर दिया जाए, और आखिरकार वो तीनों इसमें कामयाब भी हो गए। अकबर बैरम खां से बज़्ज़न हुआ और माहम अनगा के कहने पर उनको हज करने के लिए भेज दिया। मुग़ल सल्तनत में हज पर जाने का मतलब ये होता था कि उन्हें जिला वतन कर दिया गया बादशाह की तरफ से। गैर सरकारी तौर पर ऐलान नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ से, शहर से, यानी मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। अब जब बैरम खां हज को जा रहे थे तो गुजरात में पठानों के गिरोह ने सूरत में उन्हें कत्ल कर दिया। अब इसके बाद माहम अनगा वाहिद शख्सियत थी जिनसे अकबर हर मामले में मशवरा लेता था। यहाँ तक कि जब अकबर अपने तख्त पर बैठता था तो माहम अनगा ठीक अकबर के पास थोड़ा नीचे बैठा करती थी, और किसको जागीर देनी है, मनसब देना है, वो सारे के सारे फैसलों में उनका अमल दखल हुआ करता था। पानीपत की जंग जीतने के बाद जब अकबर आगरे पहुंचा तो माहम अनगा और उनका बेटा अधम खां अकबर का इस्तकबाल करने के लिए शहर के बाहर आए। अधम खां चूँकि माहम अनगा का बेटा था, इसलिए अकबर उसे भी अपना भाई ही मानता था, और वो 5 हज़ारी मनसबदार था कि उसके अंडर 5000 फौजी रहते थे। अकबर ने अपने एक फौजी जनरल अतगा खां को अपना वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री मुकर्रर किया। अधम खां को ये बात नागवार गुजरी और उसने किले के अंदर ही अतगा खां पर हमला किया और उसे मार डाला। शोर शराबा सुन के अकबर की आँख खुल गई। उसने अधम खां को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसी वक्त सज़ा ये दी गई कि अधम खां को छत से फेंक दिया जाए। लिहाजा ऐसा ही किया गया। पहली बार फेंका गया, वो जिंदा बच गया, लेकिन जब दोबारा सर के बल उसको फेंका गया तो वो मर गया। उसके मरने के बाद जब अकबर ने माहम अनगा को ये खबर दी, दिल पर पत्थर रखते हुए माहम अनगा ने बहुत ही सुकून के साथ जवाब दिया कि ठीक किया। और उसके 40 दिन बाद 1562 में माहम अनगा का भी इंतकाल हो गया। दोनों माँ बेटे यानी अधम खां और माहम अनगा महरौली की साइड एक मकबरा है जिसे भूल भुलैया कहते हैं, उसी में दोनों को दफन किया गया। माहम अनगा का एक और कारनामा है कि उन्होंने एक मस्जिद और एक मदरसा तामीर करवाए थे। मस्जिद आज भी मौजूद है जो दिल्ली में पुराने किले के ठीक सामने आबाद है। मदरसा अब नहीं है, हालांकि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये मदरसा जो है माहम अनगा ने औरतों के लिए कायम किया था, लेकिन इस बात की तारीफ किसी उस ज़माने में जो किताबें लिखी गई हैं उससे नहीं होती, मुझे ख्याल है। तो लेकिन उस मदरसे के जो कमरे हैं वो आज भी मौजूद हैं, टूटी हुई हालत में मस्जिद के अंदर देखे जा सकते हैं। मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़ेरे निगरानी है और अभी भी आबाद है। ये मस्जिद माहम अनगा ने 1562 में शहाबुद्दीन खान की मदद से बनवाई थी।
تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. کبھی اگر دلی جانا ہو تو اس مسجد کو ضرور دیکھیں. بہرحال شکریہ.